ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हर किसी व्यक्ति की जानकारी में होना बहुत जरूरी है। कई मित्रगणों ने इस बात को जानने की जिज्ञासा की है कि रत्न कैसे धारण किया जाए, रत्न धारण करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, किस प्रकार से रत्न को धारण किया जाए और कौन सा रत्न धारण करें और कब करें। आज इस बात की गहन चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति चैनल पर यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलें। आपको तिथि, वार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। किसी प्रकार का ज्योतिषी संबंधी, कुंडली संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं रत्न कैसे और कब धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने के लिए अपनी राशि या अपनी लग्नाधिपति से किस प्रकार से उसका फायदा उठाया जा सकता है, किसका फायदा लिया जा सकता है। लग्न ये त्रिंगल है जो कुंडली का पूरा बेस है। कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा मारक होगा, कौन सी राशि लग्न में बैठी है और कौन भाग्याधिपति होगा, इस बात को जानने के लिए लग्न की समीक्षा करना अति आवश्यक है। तो लग्न में एक अंक मेष लग्न की कुंडली हो गई। रत्न धारण करने के लिए जरूर ज्योतिषी से सलाह लें, तभी रत्न को धारण करें। किस ग्रह का रत्न धारण करें, लग्नाधिपति, भाग्याधिपति, लाभाधिपति, इसके मापदंड हैं 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठा हो, चाहे वो लग्नाधिपति हो, चाहे भाग्याधिपति हो, चाहे लाभाधिपति हो, यदि ये 6, 8, 12 में बैठे हों तो उस ग्रह का रत्न धारण ना करें। रत्न धारण करने के लिए इसकी क्षमता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। रत्न शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र, शुभ होरा में ही धारण करें। आप वीडियो को पूरा देखें, कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा एक ही रत्न धारण करें, यह शुभ होगा। अगला है रत्न शरीर पर टच होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि अंगूठी बना रखी है परंतु वो थोड़ी सी उठी हुई है और शरीर पर टच नहीं हो रही है, स्थिर नहीं है, तो वो भी रत्न पूर्ण लाभ नहीं देगा। वो शरीर पर टच होना चाहिए। इस तरह का रत्न धारण ना करें जिस पर खरोंच आई हो या वो खंडित हो, टूट गया हो। सूर्योदय से 1 घंटे के अंतराल में सूर्य की होरा में सूर्य की तरफ मुख कर पहली बार रत्न को धारण करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल में ही, 1 घंटे के अंदर ही सूर्य की होरा में रत्न को पहली बार धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने की उम्र का हिसाब, कई बार ये बातें आती हैं कि उम्र के हिसाब से रत्न को धारण करते हैं, यह मिथ्या है। रत्न को धारण करने के लिए केवल और केवल उम्र का हिसाब से धारण कर लेना गलत है। देखना चाहिए कि अंशात्मक जिस ग्रह का हम रत्न धारण कर रहे हैं उसका अंशात्मक 60 बल, लग्न बल, ग्रह बल देखना चाहिए। 7 ईयर्स 7 वर्ष से पहले, 70 ईयर्स 70 साल के बाद रत्न को धारण करना वर्जित करें। किस धातु में
रत्न धारण करें, कोई भी रत्न धारण करते हैं तो किस धातु में करना चाहिए, किस धातु में रत्न को धारण करना चाहिए? सोने में, चांदी में, तांबा में, पीतल में, लोहा में, पंच धातु में, अष्ट धातु में, किस में धारण करना चाहिए, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। यह फलदायक होता है, लाभदायक होता है। रत्न को हमेशा दाहिने हाथ में धारण करें, राइट हैंड, दाहिने हाथ में रत्न को धारण करें, लेफ्ट हैंड में रत्न को धारण ना करें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर में ही सूर्य की होरा में सूर्य की तरफ मुख कर रत्न को धारण करना चाहिए। ग्रहों के राजा सूर्यदेव का माणिक आप पहन रहे हैं तो आपने मंत्र लगाना है ओम सूर्याय नमः। चंद्रमा का यदि पहन रहे हैं आप तो ओम चंद्राय नमः। अगर मंगल का पहन रहे ओम भौमाय नमः। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र आपके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैंने सभी ग्रहों के मंत्र उसमें लिखे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस मंत्र से कर रहे हैं तो 108 बार मंत्र लगाने से आपका रत्न अभिमंत्रित हो जाएगा, तब उस रत्न को धारण करें। कई जातक इस बात को कहते हैं कि दूध में डाल करके रख देना चाहिए शाम को और सुबह फिर वो रत्न पहनना चाहिए। यह भी मिथ्या है। दूध में नहीं, पंचामृत में। जब आप सुबह पूजा कर रहे हैं, पूजा करने से पहले जब आप उस रत्न की पूजा की बात कर रहा हूं मैं, रत्न को आप अभिमंत्रित कर रहे हैं, मंदिर में रखकर आप पूजा करते वक्त उस रत्न को, जिस किसी रत्न को पहन रहे हैं आप, जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपकी राशि पर सूटेबल है, उस रत्न को यदि आप पहन रहे हैं तो सुबह पंचामृत बनाकर, पंचामृत से स्नान कराकर ही रत्न को पहने। शुद्ध करने के लिए केवल मात्र दूध में न डालकर पंचामृत, 5 चीजें। अब 5 चीजें क्या क्या है? दूध, गाय का, ये बात भी ध्यान रखें, गाय का दूध, दही, घी, मधु, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को डालकर अभिमंत्रित कर उस पर उस रत्न को स्नान कराकर आप अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसके मंत्र लगा करके आप रत्न को धारण कर। सबसे आवश्यक बात यह ध्यान दें, इस बात को नोट कर लें, जो भी जातक जानना चाह रहे हैं कि रत्न कैसे पहनते हैं, रत्न को पहनने के लिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति, रिक्ता तिथि, इन पर बिल्कुल भी रत्न धारण ना करें। पहली बार, कहीं ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही इन पर धारण न करें, ऐसा नहीं है। जब पहली बार आप धारण कर रहे हैं तो इन पर जो मैंने कहा है, अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति और रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि का मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं उसमें रिक्ता तिथि कौन कौन सी तिथियां हैं। इस पर बिल्कुल भी रत्न धारण ना करें। ध्यान रखें, अशुभ रत्न नकारात्मक प्रभाव देता है, अशुभ फल देता है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। मेष राशि के जातक कौन सा रत्न पहने, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले जानकारी लें कि किस रत्न को कौन व्यक्ति विशेष पहन सकता है, किस राशि के, किस लग्न के। जैसे कि मैंने कहा, ये जो कुंडली बनी हुई है आपके सामने, आपके सम्मुख है, एक मेष राशि की कुंडली है। अगर मेष राशि में आपकी कुंडली में कहीं भी 1 के अंक में चंद्रमा बैठे हों तो आपकी कुंडली मेष राशि की हो गई। और यदि लग्न में ही 1 का अंक लिखा हो और मंगल भी उसी में बैठा हो
तो ये कुंडली आपकी मेष लग्न की हो गई। अगर मंगल बैठे हों तो मंगल स्वग्रही हो गए, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले शुरुआत में ही कहा था इस बात को कि 1 के अंक में अगर मंगल देव बैठे हैं तो ये कुंडली आपकी स्वग्रही मंगल देव हैं। 1 के अंक वाली कुंडली वाली जो कुंडली आपके इस त्रिंगल में 1 का अंक लिखा हो तो लग्न आपका मेष राशि का लग्न हो गया। कुंडली लग्न और राशि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात भी ध्यान दे देंगे। तो 1 की मेष राशि की यदि आपकी कुंडली है तो आप मंगल का मूंगा पहन सकते हैं। मंगल का मूंगा कब पहने और कैसे पहने, जैसे कि मैंने पहले सारी शर्तें बता दी हैं कि कैसे और कब पहनना चाहिए। मंगलवार को पहनना चाहिए, कुछ देर पहले मैंने कहा शुक्ल पक्ष के मंगलवार को पहनना चाहिए। किस में पहनना चाहिए, कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए, यह भी ध्यान रखेंगे। तो अनामिका अंगुली में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। कितने कैरेट का करना चाहिए, 3 से लेकर 10 कैरेट तक। स्वर्ण में या चांदी में, दोनों में पहन सकते हैं। अंगूठी आपकी जो बनी हुई है वो स्वर्ण की या चांदी की बनी हो सकती है, दोनों ही शुभ होंगे, उसमें आप मूंगा धारण कर सकते हैं। ये लग्नाधिपति हैं आपके। अगर लग्न में 1 की अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली मेष लग्न की है, उनके लिए, उन जातकों के लिए मूंगा पहनना अत्यंत शुभ है। यह भी ध्यान रखें कि 6, 8, 12 में मंगल ना बैठे हो, तब आप मूंगा नहीं पहन सकते। दूसरा, पंचमाधिपति, मंगल कार्यक्रम का घर, पंचमाधिपति 5, पंचमाधिपति 5 के अंक का सूर्यदेव, ग्रहों के राजा सूर्यदेव, ये भी मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ होगा। माणिक, सूर्यदेव का माणिक पहनना शुभ होगा। शुक्ल पक्ष में रविवार को अनामिका अंगुली में आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में कितने कैरेट का पहनना चाहिए? पुष्य नक्षत्र में सूर्य का है, सूर्य का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, अत्यंत शुभ है। माणिक पहनने के लिए पुष्य नक्षत्र में 5 से 10 कैरेट का स्वर्ण में माणिक पहनना अत्यंत शुभ होगा, अत्यंत लाभदायक होगा। तीसरा, पहला मंगल का मूंगा, दूसरा सूर्यदेव का माणिक, तीसरा गुरु बृहस्पति का। आपके मेष राशि के जातकों के लिए भाग्याधिपति गुरुदेव का रत्न पहनना भी अत्यंत शुभ होगा। इसको आप तर्जनी अंगुली, बृहस्पति की तर्जनी अंगुली, इस अंगुली में धारण करें। पुखराज, देवगुरु बृहस्पति का पुखराज तर्जनी अंगुली में धारण करें। कितने कैरेट का? 3 से लेकर 7 कैरेट तक। अत्यंत आवश्यक है, यदि आप पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण में धारण करते हैं तो ये अंशात्मक बल मिलता है। अब 2 रत्न पहनने की बात है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम 2 रत्न या 3 रत्न पहन रहे हैं या पहन रखे हैं या पहनना चाहते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपस में, जैसे मेष राशि की, मैं उदाहरण के लिए आज मेष राशि की ही कुंडली के बारे में बता रहा हूं, मेष राशि की, मेष लग्न की, तो इसका कौन सा शत्रु है, कौन सा मित्र है? शुक्र का हीरा, बुध का पन्ना और शनि का नीलम बिल्कुल भी ना पहने मेष राशि के जातक। किसी दूसरे रत्न के साथ भी ना पहने। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।